हाय एवरीवन, वार्म वेलकम। जैसा कि बताया, बैंगलोर आया हुआ हूँ और सेटअप वगैरह नहीं है, लाइट नहीं है, कैमरा माइक एटसेट्रा। बट अगेन, नॉलेज देने में, चार्ट एक्सप्लेन करने में, या हमारा जो वीडियो रहता है टेक्नो फंड एनालिसिस, उसको देने में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। एक ऐसा स्टॉक जिसमें प्रोबेबली 10 साल 11 साल बाद वो वापस से लेवल आया, एक 11 साल के बाद ब्रेकआउट आया, वो एनालाइज हम लोग करने वाले हैं। रैम की इंफ्रा। रैम के इंफ्रा में क्या हुआ, पहले तो वो समझते हैं। तो यहां पर फ्राइडे को एक अच्छा खासा मूव आया। सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि अगर मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करूं, इफ आई स्टार्ट विद द डेली चार्ट, सबसे पहले तो यहां पर एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट नजर आ रहा है, नंबर वन। उससे भी सबसे बड़ी बात, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो यहां पर ये हाइयर मोड में तो बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। बट ये क्यों, पहले वो देखेंगे, फिर वीकली चार्ट पे जाएंगे, फिर इसके जोन्स देखते हैं। रैंक इंफ्रा के प्रमोटर होल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर पहले प्रमोटर होल्डिंग थी 69, ऑलमोस्ट 70% के आसपास, बट जहां पे प्लेस था 30%। अब यहां पे इन्होंने प्लेज रिड्यूस कर दिया, जो हो गया 25% के आसपास, मतलब 5% प्लेज जो था वो प्रोबेबली इन्होंने रिलीज कर दिया, ठीक है। एफआईए की बात करें तो यहां पर ऑलमोस्ट निल, डीआई की बात करें तो ऑलमोस्ट निल, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास बाकी बचा हुआ 30% है, ठीक है। अब पब्लिक में नाम किस किस का सामने आ रहा है, आदि फाइनेंशियल्स 2.5%, गुट्टी कोंडा 2%, रुद्रवीरा 1.5 दो मोटा मोटा 7-8% के आसपास ब्लॉक है, ठीक है, फेयर इनफ। क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट, पहले स्टार्ट करते हैं क्वार्टर रिजल्ट से। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो यहां पर 237 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बढ़ के हो गया 375, बहुत बढ़िया, जो कि और जंप होके हो गया 463, बहुत बढ़िया। बट फर्दर ड्रॉप 326 एंड अगेन अ लिटिल ड्रॉप 315 के आसपास। तो यहां पर 2 साल में तो एक अच्छी खासी सेल्स आई और वापस से हल्का सा ड्रॉप आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कंपनी पैट, इंटरेस्ट, ये वो कितना पे कर रही है, ठीक है। डायरेक्टली चलते हैं अपने पैट वगैरह की तरफ। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18 करोड़, जो कि जंप हो गया 44 करोड़, क्या बात है, जो कि थोड़ा सा ड्रॉप 2 करोड़ के आसपास। रीजन वॉज वेरी सिंपल, टैक्स। फिर उसके बाद हो गया 49 और 50, मतलब कि यहां पर अब इन क्वार्टर में क्या होता है ना, कंपनी वगैरह लास्ट में जब इन्होंने टैक्स पे करा तो यहां पे टैक्स एक साथ ढेर सारा गया, और इसकी वजह से यहां पर अब प्रॉफिट कम हो गया। बट अब अगेन, अब जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, यानी दिसंबर का और मार्च का, हो सकता है वहां पे सेल्स बढ़ी हुई आए, तो वो पहले से ही फैक्टर इन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जल्दी से क्विकली अपने बैलेंस शीट वगैरह पर। सेकेंड, बैलेंस शीट वगैरह पर यहां पर एक रिजर्व्स पे नजर मारते हैं, 289, 354, 443, जो कि बढ़ के हो गया 496 और फर्दर बढ़ के हो गया 600 करोड़ के आसपास, यानी कि इस साल के आसपास भी 750-800 करोड़ के आसपास के ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। एक नजर जल्दी से मार लेते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे, डेट पर 708, जो कि ड्रॉप हो गया 689, फर्दर ड्रॉप 622, फर्दर ड्रॉप 500 और फर्दर ड्रॉप 520। तो ये तो क्लियर है कि अपना लॉन्ग टर्म डेट धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आते हैं इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के बाद चार्ट पर, वीकली चार्ट पर। चलो क्विकली वीकली चार्ट की बात की जाए तो ये तो क्लियर है कि यहां पर एक डबल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया है। ये कैंडल थी जहां पर देखो इवनिंग स्टार बना, उसकी प्रॉपर एंट्री नहीं आई, काइंड ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग हुई है हल्की सी। फिर उसके बाद एक इनसाइड बार बना, डबल इनसाइड बार बना, और उसके बाद ब्रेकआउट आ गया। इस इनसाइड बार की रेंज की बात की जाए तो भी ये 35 पॉइंट्स के आसपास यहां पर है, ठीक है। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना यहां पर, हाँ बोलो। लास्ट टाइम ये जो लेवल्स आए थे स्टॉक में, वो प्रोबेबली आए थे यहां पर, यानी कि मार्च 2011 के आसपास, हाँ बोलो। ये जो एक काइंड ऑफ सपोर्टिव जोन था, ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस एंड फर्दर रेजिस्टेंस। बट अब इस वीकली चार्ट में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया, ये इसके ऊपर इजीली क्लोज हो गया, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था यहां पर। चलो क्विकली लेवल्स की बात करें तो पहला स्टॉक चल रहा है 305 रुपए के आसपास। अब ये फर्दर अपने लाइफ टाइम हाई 480, या जो रेंज जहां से स्टार्ट हुआ था उसके पास पूरा पहुंचने का ट्राई करेगा, ठीक है। क्विकली लेवल्स की बात करूं तो जो मैं लेवल्स रखने वाला हूं, एक स्टीप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारा स्टॉप लॉस नैरो हो जाए और हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाए।
चलो, ये एक स्टीप ट्रेंड लाइन हो गई, तो यानी कि इन केस में भी आप यहां से भी निकाल सकते हो, अगर आप चाहो इनसाइड बार से तो इस मल्टीपल इनसाइड बार से भी निकाल सकते हो। ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट सेम आएगा। इनसाइड बार की बात करें तो यहां पर 252 है, तो प्रोबेबली स्टॉप लॉस हो जाएगा मेरा 250 और राउंड ऑफ में 248 रुपीज के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 248 249 इस ट्रेंड लाइन से आएगा। टारगेट की बात करूं तो यहां पर 286 252 ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का ब्रैकेट था, 35 हो गया 70 पॉइंट्स के आसपास, तो यहां पर मेरा 350 रुपए और फर्दर 350 प्लस अगेन 35 हो गया 385 और फर्दर 400 के आसपास प्लस। इन दो को ब्रेक करता है तो जाएगा अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ, जो कि है 450 और 480 की तरफ। ऑलराइट, ये थे रैम के इंफ्रास्ट्रक्चर के एनालिसिस, जहां पर हम लोगों ने देखा ऑलमोस्ट यहां पर 11 साल के बाद इसका ब्रेकआउट आ रहा है, मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। सबसे अच्छी बात, फंडामेंटल्स थोड़े से इंप्रूव होते हुए लग रहे हैं, जहां पर प्रमोटर ने प्लेज रिलीज करा है और फर्दर नेक्स्ट क्वार्टर में भी अगर प्रमोटर प्लेज रिलीज करते हैं तो स्टॉक में लग जाएंगे 4 चांद। रैम के इंफ्रास्ट्रक्चर के एनालिसिस थे। किसी और स्टॉक के भी आपको टेक्नो फंडा एनालिसिस चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो उसका नाम। काफी सारे लोगों ने लास्ट टाइम पे एल&टी फाइनेंस बोला था, उसके स्ट्रक्चर मैंने टेलीग्राम ट्विटर पे प्रॉपर एनालिसिस डाल दिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।